संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध का झंडा उठा लिया है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों के अनुसार जमाते इस्लामी हिंद मोतिहारी द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन उर्दू लाइब्रेरी में किया गया, जिसको जमात के राज्य प्रमुख और अमीर हल्का मोहम्मद रिजवान इस्लाही ने संबोधित किया। अमीर हल्का मोहम्मद रिजवान ने बताया कि बिल पास हो जाने के बाद अब हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। जो हिंसा होना तो बिल्कुल ही गलत है। हम किसी भी हाल में अमन व अमान को पामाल नहीं कर सकते। ये इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है और ये किसी तरह से इसकी इजाज़त दी जा सकती और किसी ने हमारी तरफ से ये इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा अवामी अदालत में जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। अवामी अदालत में जाने का मतलब होता है कि लोगों को हम समझाएंगे इस कानून की ख़राबियाँ क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या आपत्तियाँ हैं, इसके शिक जो है कहाँ कहाँ हमारे मुल्क के आइन से टकरा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये इस कानून के बनने के बाद जो है वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करने का मौका मिलेगा, कहाँ कहाँ ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला है। तो ये इन तमाम चीज़ों को अवामी अदालत में ले जाएंगे, राय आम्मा हमवार करेंगे, अवाम खुद इंसाफ करेगी, फैसला करेगी कि ये कानून सही है या गलत है। वहीं मोहम्मद रिजवान ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बंगाल हिंसा पर भी अपनी बातें रखी। देखिए एहतजाज करने का हक़ तो सबको हासिल है, लेकिन हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने किया है ये इस तरह की चीज़ें, तो हम तो किसी तरह से अमन व अमान को ख़राब करने वाला जो भी तरीका हो सकता है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो लोग कर रहे हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं। वो उन्होंने गलत किया है, हम उसकी किसी तरह से इजाज़त नहीं देते। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अपना हक़ और अधिकार मांगने का आपको तरीका दिया गया है। पुराने तरीके पर हक़ और अधिकार आप मांगिए और ये मांगना चाहिए, हम मांग रहे हैं। लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो गलत है। हम तो कह रहे हैं कि जो भी गोया किसी तरह का अगर इस तरह की चीज़ें जो अमन व अमान को पामाल करने वाली हैं वो वहाँ नहीं, अगर यहाँ भी हो रहा है तो गलत है। अमन व अमान से समझौता नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता एहतजाज का हक़, अपनी बात कहने का हक़, अपनी बात पहुंचाने का हक़ हासिल है। वो जमहूरी तरीके पर, पुराने तरीके पर वो काम करना चाहिए, कर किया जा सकता है। सरकार के इस बिल के मुद्दे पर पीछे नहीं हटने के सवाल पर मोहम्मद रिजवान इस्लाही ने क्या कहा, आप खुद सुन लें। देखिए सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास अक्सरियत है। उनके पास गोया पार्लियामेंट, राज्यसभा में, लोकसभा में उनके मेम्बरान की तादाद ज़्यादा है, तो आपने गोया तादाद की बुनियाद पर वो पीछे नहीं हट रही है। लेकिन जो आपने पार्लियामेंट की बहस आपने सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट के बहस आप सुनिए आप, तो उसमें जो लॉजिक दिए जा रहे हैं, तो कोई अकल रखने वाला ज़रा सोच तो सकता है कि बात सही है या गलत है। आपके पास लाठी है तो क्या मतलब भैंस आपकी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जो सोचने वाले समझने वाले लोग हैं, सरकार तो उसमें किसान वाले कानून में भी पीछे नहीं हटना चाह रही थी, लेकिन जब किसानों ने पुरअमन एहतजाज किया तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है वक्त, ये मुल्क के आइन का मसला है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का मसला है। हम तो कह रहे हैं मुसलमान नहीं, मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी बहुत सारे लोग एहतजाज कर लें, पार्लियामेंट में खुद एहतजाज करने वाले लोग, बहस करने वाले लोग, मुसलमान तो बहुत ही चंद 2-3 लोग थे बस। तो इसलिए सब लोग मिलकर के अगर ये बात कहेंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास हो जाने के बाद इसके खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। वहीं कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में लोगों को गोलबंद करने में लगे हैं, जिन्हें कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने की बात भी बताई जा रही है। महुआ मिरर, मोतिहारी, बिहार।